हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेज का इनवॉइस एंट्री कैसे किया जाता है और क्या इसके लिए प्रोसेस है। वो आज की क्लासेस में एक प्रैक्टिस सेट के सहारे सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में सभी वाउचर पढ़ाए थे, लेकिन अब आप कहीं काम करने जाओगे तो कुछ ऐसा आपको बिल मिलेगा, समझे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा गया जीएसटी नंबर और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है ओरिजिनल कॉपी, और यहाँ पे लिखा गया टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पे लिखा गया कंप्यूटर एम्पायर। इसका क्या मतलब है ये पहले समझिए, आप लोग जानिए। मतलब यहाँ पे जो हमको ये बिल मिला है, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, यह जीएसटी नंबर, यह हमारे सप्लायर का है। किसका है जी? सप्लायर का है। सप्लायर कौन है? तो कंप्यूटर एम्पायर। कौन है जी? कंप्यूटर एम्पायर। और ये जो बिल हमको मिला है वो कौन सा कॉपी है? ओरिजिनल कॉपी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बिल इशू हुआ है इस पे लिखा गया टैक्स इनवॉइस। अब बताओ, मैंने याद करो बताया था कि जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को, ठीक है, क्या किया जाए? परचेज या खरीदा जाए, तो वहां पे ध्यान देना। तो बताया जाता है कि जब ये सप्लाई करते हैं गुड्स को, तो वहां पे उनके बिल पे लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस, समझे। और वहीं पे एग्जेम्प्टेड रहता है तो बिल ऑफ सप्लाई। सब भूल गए, हम जानते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को बेचता है, ठीक है, तो वहां पे उसके बिल पे मेंशन होता है टैक्स इनवॉइस। और वही कंपोजिशन डीलर बेचता है तो उसके बिल पे लिखा रहता है बिल ऑफ सप्लाई। तो यह ध्यान देना। इससे इतना तो क्लियर हो जा रहा है कि ये कंप्यूटर एम्पायर कौन से डीलर हैं? रेगुलर डीलर हैं। और कैसा इनवॉइस दिए हैं? मतलब ऐसा गुड्स बेचे हैं जिसमें टैक्स लागू है, टैक्स चार्ज हुआ है। और उनका यहाँ पे देखो नीचे डिटेल दिया है। क्या दिया बाबू? डिटेल दिया है। और सेकेंड यहाँ पे अब दिया पार्टी डिटेल, मतलब मेरे कंपनी का डिटेल, मैंने इसे खरीदा है। तो लिखा गया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेलवे स्टेशन रोड, ठीक है, पडरौना, कुशीनगर। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे इनवाइस नंबर दिया है, दिख रहा आपको? यहाँ पे मतलब सप्लायर इनवाइस नंबर क्या दिए हैं? 1813। किस डेट का है और किस जगह सप्लाई हो रहा है, ये सारा मेंशन किया गया है। अब देखो नीचे जब आएंगे, यहाँ पे लिखा गया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसका एचएसएन कोड, उसका क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, सीजीएसटी, या जीएसटी, नहीं, सीजीएसटी, सीजीएसटी का अमाउंट, या जीएसटी, या जीएसटी का अमाउंट, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, समझे। मतलब जितने गुड्स हैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। आपको बनाना पड़ेगा, सब बनाना जानते हो ना कैसे बनेगा? ठीक है, जीएसटी ऐड करना भी जानते हो, एचएसएन कोड ऐड करना भी जानते हो, इसको तो नहीं बताना पड़ेगा हमको ना। तो चलिए आप बताओ, मेरा कंपनी क्या है? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिससे माल खरीद रहे हैं क्या है? कंप्यूटर एम्पायर। तो आते हैं और मैं अपनी कंपनी को रियल में अल्टर कर दे रहा हूँ, टैली प्रैक्टिस सेट ना करके हम डायरेक्टली वहां पे आ जाते हैं। और जो इसमें लिखा है तब अच्छे से समझ में आएगा। लिख देता हूँ गायत्री कंट्रोल, समझे। अब बैक आएंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बताओ इसके लिए कहाँ जाएंगे? वाउचर में। अब किस में चढ़ाएंगे? परचेज वाउचर में। तो हमने क्या दबाया यहाँ पे? F9। और F9 बटन दबाने के बाद से आप बताओ, यहाँ पे आइटम का जिक्र किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। तो परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते समय किस मोड का इस्तेमाल करेंगे? आइटम इनवाइस मोड का, बोलो। तो ऑलरेडी पहले से आइटम इनवाइस मोड ओपन है। आपको सर कैसे पता चला आपको? क्योंकि लिखा है नेम ऑफ आइटम।
ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है 1813, तो अब लिखेंगे 1813। ठीक है, डेट किस डेट का है, तो यहाँ पे देखो 19/1 का है तो डेट लेगा नहीं, तो 1 अप्रैल में रहने देते हैं। और पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम क्या है कंप्यूटर एम्पायर। चलो इसमें देखते हैं क्या लोग मेंशन किए हैं, कंट्रोल इंटर करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल बताया गया है, यहाँ पे कटकुइया रोड, बैंक ऑफ इंडिया, पडरौना, कुशीनगर, दिख रहा ना आपको। तो ऐसे आप लोग डिटेल क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन कर दोगे, और मेंशन करने के बाद से यहाँ पे देखो सारा इनका डिटेल आ रहा है, और बस इंटर बटन दबाएंगे। परचेज लेजर, ये लोकल के ही है ना, पडरौना के हैं तो लोकल लेंगे। और अगला है नेम ऑफ आइटम, तो ऐसे जितने आइटम है अल्ट सी करके बना लेंगे। बना लोगे ना, यह बनाना नहीं पड़ेगा हमको। चलिए फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया, वो बनाया गया है DDR3 2 GB है ना। चलो तो यहाँ पे आते हैं, इंटर दबाते हैं, और क्वांटिटी कितना है 1 पीस। बोलो रेट क्या है 635 रुपया 60 पैसा, तो लिख देंगे ना। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, मतलब क्वेश्चन किया गया था इसलिए शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर फिर से वही है। ठीक है, क्या लेंगे 4 GB, क्वांटिटी कितना 1 पीस, फिर से रेट जितना है देखो 1228 82 दिया है ना। फिर से यहाँ पे आएंगे, सेकेंड नंबर हम लेंगे नेट, और ये भी कितना है 1 पीस है, और जो रेट है ठीक है 25424 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से नीचे आएंगे और लास्ट है फॉक्सिन। ठीक है, फॉक्सिन लेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 4 पीस है, 4 किया, जो भी रेट है 11,170, और यहाँ पे मेंशन करके क्या लगाएंगे सेंट्रल टैक्स और एस्टेट टैक्स। हाँ एक पॉइंट समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसमें जो आया है वो आया 635 60 पैसा, और देखो इस बिल में जो आया है वो आया है 750। अब थोड़ा समझना, फिर से नीचे आते हैं, और सेकेंड नंबर में आया 1228 82, लेकिन देखो इसमें आया 1450। देखो थर्ड वाले में आया 254, लेकिन यहाँ पे आया 300। उसके बाद में आया है 4400, और यहाँ पे आया 5200। अब समझो क्यों ऐसा आया है, उसमें ऐसा क्यों आ रहा है, इसमें ऐसा क्यों आ रहा है, तो समझने की कोशिश करना। ये फीचर्स पे है, मतलब यहाँ पे फीचर्स इनेबल किया गया आइटम वाइज, मतलब किस आइटम पे कितना परसेंट टैक्स है और उसका अमाउंट कितना है। देखो इसी का वैल्यू बता दिया, और 9% टैक्स ऐड हो गया, उसके अमाउंट आ गया, फिर से 9% टैक्स ऐड हुआ, फिर से अमाउंट आ गया, दोनों अमाउंट को ही जोड़ के और इससे जोड़ करके यहाँ पे 750 है। समझे, मतलब जीएसटी के साथ यहाँ पे 750 दिख रहा है, और मेरा 650 जो दिख रहा है विदाउट जीएसटी दिख रहा है। अब कहोगे सर जीएसटी तो हम लगा दिए हो ना, फिर भी तो शो नहीं हो रहा है, होगा लेकिन टोटल अमाउंट में मैच कराएंगे पहले, क्योंकि यहाँ मत 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 मैच कराना, अभी कैसे मैच कराओ ये भी बताऊंगा। तो टोटल अमाउंट देखते हैं कि बराबर आया है कि नहीं। तो देखो इसका जो टोटल अमाउंट है कितना आया है 7700, और मेरा टैली में कितना आया है 7702 पैसा। तो क्या करना पड़ेगा जी, राउंड अप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 7700 आ गया। अब देखो मैं आता हूँ और इसको सेव करूंगा, और सेव करने के बाद से पेजअप बटन दबाऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ जैसा बिल उसमें दिख रहा है वो ऐसा मेरा भी शो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, शो हो सकता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्या करिए आप लोग अल्ट पी करिए, करेंट प्रिंट पे आइए, और कहाँ पे आओगे प्रीव्यू पे आओगे। देखो ऐसा तो शो हो रहा है, ठीक है, अमाउंट भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन यहाँ पे देखो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स राउंड अप यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं बता रहा कितना कितना परसेंट लगा है, नहीं बता रहा है ना। नहीं फिर भी हम सोच रहे नहीं हो ऐसा आ जाए तो किया जा सकता है आसानी तरीके से, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप आ जाओ कहाँ पे कन्फिगर पे, कहाँ पे कन्फिगर पे, और कन्फिगर पे आने के बाद से बताया गया था। चलो यहाँ पे आते हैं, और कन्फिगर पे आने के बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नीचे जब आओगे जीएसटी डिटेल में सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, हमने बोला इंटर, यस समझे। उसके बाद से नीचे आएंगे, एक और ऑप्शन आएगा
सो जीएसटी एनालिसिस, इसको भी इंटर बटन दबा के करेंगे यस, और बस कंट्रोल करके ए करेंगे। अब देखो प्रीव्यू करेंगे, जैसा उसमें था सेम वैसा मेरा भी आएगा। समाया तो देखो क्या बता रहा, 635.60, 9% अमाउंट, 9% अमाउंट, दोनों को जोड़ के 750। समझे? तो मतलब ऐसा कभी मत समझना कि जैसा बिल उसका वैसा मैं भी करूं, नहीं, अमाउंट मैच कराना चाहिए। ठीक है, जीएसटी जितना है उतना बराबर आया है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं वो किस सॉफ्टवेयर बनाया है। मालूम मार्क का सॉफ्टवेयर होगा तो मार्क का सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग अलग है, पीजी का डिजाइनिंग अलग है, टैली का डिजाइन अलग है, सेप का अलग है। सबको नहीं जैसा, ठीक है, गोरा ये दिख रहा तो गोरा हमको भी दिखाना है, ठीक है, तो नहीं दिखा पाओगे। मतलब अमाउंट मैच कराना है, जीएसटी मैच कराना है, ठीक है, डिटेल्स सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब यह कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इसमें दे दिया तो मैं बता दिया हूँ। किसी किसी सॉफ्टवेयर नहीं देगा तो क्या लोग मैच कराते हैं, बस फाइनल अमाउंट जीएसटी और फाइनल अमाउंट दोनों देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों मैच कर रहे, इसी पे गवर्नमेंट को मतलब है, हमको मतलब है। समझ में आया? कर लोगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो आप लोग आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारा देखो डिटेल आ गया, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ गया है, और यहाँ पे लिखा इनवाइस, देखो वहां पे क्या लिखा था, टैक्स इनवाइस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी हम लोग ला देंगे, वो भी इस्तेमाल कर लेंगे एक दिन में प्रिंटिंग सेटअप जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो अगर चलो अगर लाना है तो इसके लिए क्या करोगे, चलो ये भी बता दे रहा हूँ यहीं पे। अब आगे कल करो सो आज करो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सब, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहीं पे लिखा गया हेडर इंफॉर्मेशन, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे टाइटल में क्या दिया है, इनवाइस, तो बस हम लिख देंगे, और इस बार लिखेंगे टैक्स इनवाइस। ठीक है बाबू, बस इंटर दबाएंगे और कंट्रोल ए करेंगे, आप प्रीव्यू पे आएंगे। समाया, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो इनवाइस नंबर आया है तो ये मेरा है ना, ये मेरा है, ये सप्लायर का है, तो ये मेरा है 2, ये सप्लायर का है 18-13। तो ध्यान देना दोनों फर्क है, ये मेरा, मैं दूसरा क्वेश्चन किया हूँ, इनवाइस नंबर क्या जनरेट हुआ है 2, और ये मेरे सप्लायर का दिया गया 18-13, और किस डेट का है, और देखो यह किस डेट का है और यह किस डेट का आपने यहाँ पे मेंशन हो रहा है, यह मेरे कंपनी का डिटेल है, और यह मेरे सप्लायर का डिटेल है, और क्या क्या मैंने खरीदा सारा मेंशन हो रहा है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। हाँ, अब यह क्वेश्चन कौन कौन से कर ले जाएंगे आसानी तरीके, देखो अगला है, थोड़ा सा अंतर है उससे, क्या अंतर है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट इनवॉइस लिखा है, और इस बार देखो जिससे खरीद रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर है, कहाँ के हैं, ग्राउंड फ्लोर शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर, कहाँ के हैं जी, गोरखपुर के हैं, और यहाँ देखो पिन कोड भी दिया है, और नीचे जीएसटी नंबर भी दिया है, क्लियर है, बोलो। अब आते हैं, और देखो यहाँ पे CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया है इनका, अरे प्राइवेट लिमिटेड है ना, ठीक है, ये भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इनको मिला है, कंटेक्ट यहाँ पे दिया है, ईमेल आईडी इनका दिया है, ये बायर मतलब हमने खरीदा इनसे, क्या क्या जी, हमने क्या किया इसे, खरीदा है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे खरीदा क्या है, यही तो आपको रिकॉर्ड करना है, तो लिखा गया सनशाइन B75 मदरबोर्ड, और यहाँ पे लिखा गया है i3 4GB। फिर से देखना है, यहाँ पे लिखा गया डेल, ठीक है, एलईडी मॉनिटर, ठीक है 18, ठीक है 18.5 इंच का है, और बताया जा रहा है FX J8C13। फिर से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है SSD ड्राइव WD 240 GB 2403। यह क्या मतलब है, याद करो मैंने ऐसा फीचर्स बताया था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कोई अंतर नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा तो ये क्वेश्चन कर लोगे। देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा के बता देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फीचर टैली में इनेबल करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे यही गुड्स हमको क्या करना है,
रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हमको टैली में आना होगा। टैली में आने के बाद पहले तो हमको क्रिएट में आना होगा। कहाँ पे? क्रिएट में। और क्रिएट में आके स्टॉक आइटम में आना होगा। और स्टॉक आइटम में आने बाद से ये F12 बटन दबाना होगा। और यहीं पे देखो ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसको क्या करना होगा? यस, तब भूल जाता है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, बनाना है सनशाइन। तो मैंने बनाया सनशाइन मदरबोर्ड है B75 मदरबोर्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखो ये बताया i3 और क्या 4 GB रैम। बस अंडर ग्रुप अल्ट C क्या मदर बोर्ड सेट अल्टर GST डिटेल यस मदर बोर्ड एक्सेशन कोड जो भी दिया है 8473 लिखेंगे 8473 और क्या लिखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल कितना % GST है इस पे 18% है। बोलो कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस ऐसे सारा आइटम बना लोगे ना? बस यहाँ पे पीसेस कर दिया। एक जगह और कहाँ पे इनेबल करेंगे वो बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे करने के बाद से जब क्वेश्चन जब करोगे ना तो भी डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगा। अब शो कैसे होगा? इनवॉइस नंबर जो भी है देख लेते हैं क्या दिया है भाव एस 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 क्या था जी 64 46 0 60 7 या 46 0 7 उसका डेट ले लेंगे पार्टी ने तो पार्टी ने मल्ट सी करेंगे और जो है सनशाइन डिजिटेक अल्ट सी करके सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर और एड्रेस जो भी एड्रेस है एक ग्राउंड फ्लोर शाही मार्केट। ठीक है, कहाँ पे जी? ग्राउंड फ्लोर शाही मार्केट शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर। बस इनका GST नंबर जो है वो डाल देंगे 09AA WC 09AA WC नेक्स्ट ES5 इतना धीरे बोलते हैं 5930 5930 L1 ZG। क्या मतलब है तुम लोग पूछने का? ठीक है बाबू, परचेज लेजर क्या है? बस नेम ऑफ आइटम जो भी है क्या है सनशाइन ना। लेकिन जैसे सनशाइन लेंगे फिर भी देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी क्या दबाएंगे F12 और यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा कि प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम दिख रहा है ना आपको? यस कर देंगे। क्या कर देंगे? यस कंट्रोल A। अब थोड़ा बैक आओ इंटर दबाओ डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा। हाँ यहाँ पे शो होगा तो भी बिल में शो होगा नहीं तो शो नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्वांटिटी कितना इसका 1 पीस। रेट क्या है? यह मत भरना नीचे या 5000 मत भरना। क्या भरना 4237 क्योंकि इंक्लूसिव वाला है वो समझे तो इंक्लूसिव वाला नहीं भरना है आप लोग को 5000 नहीं भरना 4237। ठीक है तो 4237 समझे। और बस यहाँ पे क्या लगा देना आपको सेंट्रल टैक्स
और स्टेट मतलब पूरा ले लेना तुम, मैं बस बता दिया हिंट के तौर पे। और देखो यहाँ पे लगा देंगे राउंड अप। अब देखो कैसे डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। तो अगर मैं पेज अब दबाता हूं और अल्ट पी दबाता हूं, करंट प्रिंट पे आता हूं और प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, तो देखो अभी भी यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो गया है ना। लेकिन कई लोग में नहीं शो होगा, तो परेशान मत होना, मैं शो करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आप बैक आना, कॉन्फ़िगर में आना, और कई लोग का ऑप्शन देखो यहाँ पे नो होगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है ना आपको। किसी का नो होगा, जैसे मान लो मेरा नो हो गया ना, अब मैं कंट्रोल ए करता हूं और प्रीव्यू पे जाता हूं, देखो गायब हो गया। तो आप लोग का भी ऐसा होगा, तो आप लोग को बिल में शो कराना तो कहाँ जाओगे, बोलो, कॉन्फ़िगर पे आओगे। और उसके बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा, ऐड शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इंटर दबाएंगे, सेव हो जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद से प्रीव्यू कर देंगे। सब पढ़े हो आप लोग, आ जाएगा। तो या आप लोग कर लोगे ना, बोलो, अब कोई तो दिक्कत नहीं है ना।